हाय गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले ब्रेविस लैटिस के बारे में। ब्रेविस लैटिस है क्या, वो समझने से पहले हम लोग कुछ चीज़ें जानना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले क्यूब, व्हाट इज क्यूब। ठीक है, सॉलिड से टॉपिक है, लेसन से रिलेटेड टॉपिक है, तो कुछ थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि मैंने क्या बनाया यहाँ पे, क्यूब। अब क्यूब किसका 3D फॉर्म है? स्क्वायर का 3D फॉर्म है। अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें मेंशन करना चाहता हूँ, जैसे कि ए बी सी, दीज आर साइड्स, और वैसे ही अल्फा बीटा एंड गैमा, दीज आर एंगल्स। अब एंगल्स और साइड्स तो मैंने बता दिया, सिर्फ हम लोग इसी का यूज करके हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, ब्रेविस लैटिस पढ़ने वाले हैं। ब्रेविस लैटिस है क्या, व्हाट इज ब्रेविस लैटिस? हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम्स है। कितने? 7 क्रिस्टल सिस्टम। उसको हम लोग 14 टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटीज में बना पाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ ब्रेविस लैटिस। क्या बोला है मैंने? हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम है, जिसको हम लोग 14 टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटीज बना पाएंगे। उसी को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, ब्रेविस लैटिस बोलने वाले हैं। अब उसको याद कैसे करना है, पढ़ना कैसे है, वो हम लोग देखेंगे थोड़ा। ओके, तो सबसे पहले आएंगे हमारे पास क्यूबिक, उसके बाद टेट्रागोनल, उसके बाद ऑर्थो रोम्बिक, उसके बाद हेक्सागोनल, रोम्बो हेड्रल, and last second is monoclinic, and then ट्राइक्लिनिक। ओके, अब यहाँ पे जो मैंने नाम लिखे वो देख लो, क्या लिखा है मैंने, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। मतलब मैंने यहाँ पे जितने कितने दिए, 7 क्रिस्टल सिस्टम के नाम लिखे हैं। अब इसको याद कैसे करना है, सिंपल सा वे बता रहा हूं मैं। कौन था वो हलकट रास्कल, क्या बोला है, गाली नहीं दे रहा हूं, सिर्फ हम लोग को ट्रिकी वाइज याद रखना ताकि परमानेंट याद रहे। ओके, तो क्या बोला है मैंने, कौन था वो हलकट रास्कल और माकड़ टुंड्याचा। सिंपल। ओके, या फिर तुम लोग मट्ठे भी बोल सकते हो, तुम लोग को जैसा याद रखना है। अब है कितने ये 7 क्रिस्टल सिस्टम। अब इसमें कंडीशंस क्या रह सकती है? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे साइड्स, जो कि मैंने बताया था। साइड को हम लोग किससे इंडिकेट कर रहे थे, स्मॉल अल्फाबेट से, यानी ए बी सी। तो साइड्स क्या रहने वाली इसमें, सभी साइड्स सेम रहने वाली है। अब देन हम लोग बात करेंगे एंगल की। अब मैं क्यूब का शेप देखूंगा तो वहां पे मुझे तीनों एंगल भी सेम दिखेंगे, बट साथ में बराबर दिखने वाले 90 डिग्री के। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास टेट्रागोनल। अब टेट्रागोनल में क्या होगा, कोई भी एक साइड मुझे अनइक्वल दिखने वाली, बट दो साइड क्या दिखेंगी, सेम। ओके, एंड एंगल्स आर अगेन सेम एंड इक्वल टू 90 डिग्री। अब उसके बाद क्या आ रहा है, ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में क्या होने वाला है, ऑर्थोरोम्बिक में मुझे तीनों साइड क्या दिखने वाली है, अनइक्वल, बट एंगल आर अगेन सेम। एंगल्स आर अगेन सेम, और किसके बराबर, 90 डिग्री के बराबर रहने वाला है। उसके बाद आता है हेक्सागोनल। अब देखो, जैसा कि मैं ऊपर से गया, सभी साइड्स इक्वल, फिर एक साइड अनइक्वल, फिर अनइक्वल, तीनों साइड अनइक्वल। अब मैं उल्टा वैसे ही जाने वाला हूं, तो क्या रहेगा, एक साइड अनइक्वल, ठीक है, और उसके बाद तीनों साइड इक्वल। जैसा मैं ऊपर से नीचे आया था वैसे ही मैं नीचे भी गया हूं। क्या क्या समझा? उसके बाद हम लोग बात करेंगे एंगल्स की। अब जब मैं बात कर रहा हूं हेक्सागोनल की, तो मुझे क्या दिखेंगे यहाँ पे, अल्फा बीटा एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, बट ओनली वन एंगल्स आर अप्रॉक्स 120 डिग्री। ओके,
देन बात करने वाले रोम्बोहेड्रल की, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, अल्फा, बीटा एंड गामा, ये सभी एंगल क्या रहने वाले हैं, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री रहने वाले हैं। मतलब उसके बाद वो कुछ भी रह सकता है। ओके, देन बात करेंगे मोनोक्लिनिक की। यहां तक के साइड का तो हो गया। अब यहाँ पे मुझे तीनों साइड अनइक्वल दिखने वाली है, ठीक है, और नीचे मुझे तीनों साइड अनइक्वल दिखने वाली है। एंड बट फॉर एंगल्स, तो एंगल्स में क्या होगा, मुझे दो एंगल्स तो मुझे 90 डिग्री के बराबर दिखेंगे, बट ओनली सिंगल एंगल या एक एंगल मुझे 90 डिग्री के बराबर नहीं दिखेगा। कंडीशंस याद रखना। ओके, एंड उसके बाद हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पे मुझे लास्ट जो ट्राई क्लिनिक करेंगे वहां पे मुझे तीनों एंगल क्या दिखने वाले हैं, सेम भी नहीं दिखेंगे और 90 डिग्री के बराबर भी नहीं दिखेंगे। एक मैंने सिंपल से कंडीशंस दिया है, बताया है, क्या बोला है मैंने, क्यूबिक में मुझे तीनों साइड सेम और तीनों एंगल सेम बराबर 90 डिग्री के बराबर। उसके बाद टेट्रागोनल में क्या बोला है, जैसा हम लोग जाते गए वैसे यहाँ पे देखा हम लोगों ने, फिर मैंने एक साइड अनइक्वल कर दिया और उसके बाद तीनों साइड अनइक्वल कर दिया, ठीक है। और एंगल में जब तक मैं बात कर रहा हूँ क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक की, तो यहाँ पे एंगल भी मुझे सिमिलर दिखने वाले 90 डिग्री के बराबर। बट उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं हेक्सागोनल में, तो वहां पे क्या दिखेगा, जैसा मैं ऊपर गया था बोला वैसे ही मैं नीचे जाऊंगा। मतलब एक साइड अगेन अनइक्वल एंड उसके बाद तीनों साइड इक्वल, और लास्ट में ऑल साइड्स आर अनइक्वल टू ईच अदर। ओके, एंड देन हम लोग यहाँ तक के तो एंगल का डिस्कशन सेम रहेगा, बट उसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, दो एंगल 90 डिग्री बराबर, बट सिंगल एंगल क्या रहने वाला है, 90 डिग्री ऊपर, अप्रोक्स 120। ओके, एंड देन क्या कंडीशन दिया, तीनों एंगल सिमिलर है बट 90 डिग्री के बराबर नहीं रहने वाले। एंड ले उसके बाद मैंने क्या बोला है, जो हम लोग देख रहे हैं मोनोक्लिनिक में कंडीशन, दो एंगल मुझे 90 डिग्री के बराबर बट सिंगल एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं रहेगा, वो ऊपर रह सकता है 90 डिग्री कुछ भी। एंड लास्ट में ना एंगल सिमिलर है ना 90 डिग्री के बराबर है। ओके, अब मैंने ये तो कंडीशंस बता दिया, ठीक है, और हमने ट्रिक वाइज भी याद रखने बोला है। क्या बोला था मैंने, कौन था वो हलकट रास्कल माकड़ तोंडाचे, या फिर तुम लोग मट्ठे बोल सकते हो, ठीक है, सीरीज के हिसाब से बराबर याद रखना। अब ये हो गया, बट अब इसको मुझे ब्रेवियस लैटिस में एक्सप्लेन करना है, तो कैसे करूंगा मैं, मुझे इसमें पॉसिबिलिटीज बनाना पड़ेगा। अब हम लोग क्यूब की पॉसिबिलिटीज पता है, ठीक है, क्या रह सकता, सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक मुझे हर जगह पे दिखने वाले हैं, सिंपल क्यूबिक, या फिर भी इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, प्रिमिटिव। ओके, सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक एंड देन सिंपल क्यूबिक। अब सिंपल क्यूबिक है क्या, ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक एक सिंपल सा, जिसमें मैं क्यूब ड्रॉ करूंगा, जब मैं कोई भी क्यूब ड्रॉ कर रहा हूं या कोई भी मैं जिसमें 8 साइड्स आने 8 कॉर्नर्स आने वाले, अगर मैंने ऐसे किया तो मुझे 8 एटम्स लेना पड़ेगा और उनके सेंटर को ज्वाइन करके मैं क्या बना रहा हूँ, मैं वहां पे बना रहा हूँ क्यूब, क्यूब के जैसा कोई भी शेप जिसमें 8 कॉर्नर्स आए, कंडीशन। और यहाँ पे जितने मैं शेप बना रहा हूँ सभी में मुझे 8 कॉर्नर्स दिखने वाले हैं, उसके बगैर मैं कोई भी प्रकार का ऐसा शेप नहीं बना पाऊंगा। ओके, देन पहला जो क्यूब है, अब क्यूब में जब मैं बात कर रहा हूँ क्यूब की, तो क्यूब में क्या दिखेगा, एक मुझे मैंने सिंपल क्यूब भी देख लिया, तो वैसे ही मैं उसमें बॉडी सेंटर्ड भी देखूंगा एंड फेस सेंटर्ड भी। ओके, कैसे, मैं तुम लोग को थोड़ी देर में डायग्राम में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ओके, देन आएंगे हम लोग टेट्रागोनल में। अब टेट्रागोनल में हम लोगों ने क्या लिखा है, टेट्रागोनल में हमने लिखा है टू साइड्स आर सेम बट वन साइड्स आर अनइक्वल। सो अब इसी कंडीशन में अब इमेजिन करो, ठीक है, एक शेप मैंने बनाया है जिसके क्या रहने वाले, साइड्स, दो साइड सेम रहेंगी, ठीक है, बट एक साइड क्या रहने वाली है, अनइक्वल रहेंगी। अब ऐसा होने के बाद क्या होगा, मैं ना बेस सेंटर्ड बना पाऊंगा क्योंकि दो फेस तो सेम ही दिखेंगे, दो साइड के अपोजिट अपोजिट फेस, और उसके हिसाब से ना फेस सेंटर्ड बना पा रहा हूँ ना बेस सेंटर्ड बना पा रहा हूँ, बट मैं बॉडी सेंटर्ड बना सकता हूँ। क्या बोला है मैंने, बॉडी सेंटर्ड बना सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि इधर से मेजर करूँ या इधर से मेजर करूँ या कोई भी साइड से एंगल मेजर करूँ मैं, जैसे कि अगर मैंने अगर ये शेप लिया है तो मैं इधर साइड से मेजर करूँ या फिर इधर साइड से मेजर करूँ, मुझे किसी भी साइड से अगर मेजर करना है तो बॉडी सेंटर्ड सेम ही आने वाला है। ओके, तो उस हिसाब से अगर मैंने बोला है तो मैं इसमें बॉडी सेंटर्ड बना सकता हूँ। और उसके बाद आता है ऑर्थोरोम्बिक, ऑल साइड्स आर अनइक्वल बट 90 डिग्री के बराबर है। तो अब इसमें बॉडी सेंटर्ड तो आएगा, ऑफ कोर्स आएगा, ठीक है, उसके बाद फेस सेंटर्ड भी आने वाला है क्योंकि सभी फेस आपस में अपोजिट सेम रहेंगे, और साथ में एक जिसको हम लोग एंड सेंटर्ड
और साथ में बेस सेंटर्ड ही बोलते हैं। ये भी मैं इसमें ड्रॉ कर सकता हूँ। ऑल क्लियर? क्या बोला है मैंने? ठीक है। उसके बाद हेक्सागोनल में नॉट पॉसिबल, सिंपल क्यूबिक रहेगा, कंडीशन ही वैसी है, स्लाइड हो जाएगा हल्का सा। उसके बाद रोम्बोहेड्रल, रोम्बस वाला शेप सिंपल सा, उसमें भी सिंपल क्यूबिक ही बनेगा, ना कोई बॉडी सेंटर्ड बना सकता हूँ ना मैं कुछ बना सकता हूँ। ओके। एंड उसके बाद आता है मोनोक्लिनिक। अब मोनोक्लिनिक में एक जो नीचे का बेस रहेगा, जो सबसे बड़ा साइड रहेगा या जो सबसे बड़ा हम लोग फेस बोल सकते हैं, उसको मैं बेस कंसिडर कर सकता हूँ, क्योंकि एंगल ट्विस्ट करूंगा तो हल्का सा होगा, जिस कारण से बॉडी स्टेबल रह सकते, स्टेबल रहेंगी। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ये बेस सेंटर्ड दिखा सकता है। ओके। एंड लास्ट में ये तो आड़ा तड़ा शेप है, मतलब सिर्फ 8 कॉर्नर्स पे एटम पकड़े सीधे उन्होंने मिक्स करके ड्रॉ कर दिए, तो यहाँ पे सिंपल क्यूबिक आएगा। अब ये हो गया। ठीक है। अब मुझे गिनना है कि क्या 14 पॉसिबिलिटीज हुई है। यस ऑफ कोर्स हुई है। तो गिनते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला कि 7 क्रिस्टल सिस्टम क्या करने वाले हैं, 14 टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटीज ड्रॉ करेंगे या बनाएंगे। उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसी को हम लोग बोल रहे हैं ब्रेविस लैटिस। ठीक है। ये टर्म याद रखना। ओके।